आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और चैनलों के माध्यम से हमने सुना है कि अनुचित और प्रलोभन देने की, पैसे के करोड़ों की लेन देन की बात पहले भी कही थी और अभी भी कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इनसे असंतुष्ट थे, इनकी कार्यशैली से, इनके कामकाज से पूरे राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स हावी था और काम जनप्रतिनिधियों के नहीं हो रहे थे। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपनाया और जो लोकतंत्र जो कायम होना चाहिए सरकार में, उसको इन्होंने स्थापित नहीं होने दिया। और आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए, बताएं ईमानदारी से, सत्य से कि कितने पैसे दिए, उसका खुलासा करें। हमारे साथ धोखा किया, हमें कहा कि भाई आपका विकास होगा, आपके कार्य होंगे, तो कार्य उस समय भी नहीं हुए। लेकिन हम चाहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करें। तो हमने काम किया और दोबारा भी विपक्ष में रहकर जो हमें भूमिका निभानी चाहिए थी, ईमानदारी से जो हमने भूमिका निभाई। और अब तीसरी बार हमें जब माननीय राहुल गांधी जी ने हमें कैबिनेट मिनिस्टर, देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को आम जनता जादूगर कहती है। आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारा सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर है। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था। उसके बाद में वो सब जगह स्पीच देते थे। अब इतने ईमानदार विधायक, इतने ईमानदार लोग मैंने जीवन में देखे नहीं जो उस टाइम ईमानदार थे, आज भ्रष्ट कैसे हो गई। हमारी जो उनके साथ में नाराजगी है उसका मूल कारण है एक तो हमारा स्वाभिमान। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अब स्वाभिमान के लिए हम जिस तरह का आज उन्होंने नोटिस जारी करे, हम आज तक पार्टी के खिलाफ बोले नहीं है और यदि फिर भी वो चाहते हैं तो हमको एमएलए से भी कोई परवाह भी नहीं है। जनता चाहेगी तो दोबारा एमएलए बढ़ जाएंगे, जनता चाहेगी दोबारा एमएलए नहीं बनेंगे। वो हमको डराना चाहते हैं, हमारे संस्कार नहीं है डरने के। विशेषकर हम आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है, उनको दिमाग से निकाल देने चाहिए कि पहले सब भोले थे, आज की तारीख में सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, सब चालों को समझते हैं। हमने पूरी राजस्थान में जबरदस्त मतदान उनके पक्ष में किया था। हमने ये कहा था कि एक राज्यसभा का सदस्य आप आदिवासी समाज से भेजिए। और भी बहुत सी मांगे जैसा रमेश जैसे सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, हाईकमांड ने माननीय हमारे नेता सचिन पायलट जी को पीसीसी से और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है, मेरे को बर्खास्त किया है और मेरे सहयोगी रमेश मीणा जी को बर्खास्त किया है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि हम लोगों ने कहाँ पार्टी विरोधी या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित में कोई बयान दिया हो। हम लोग केवल अपना ध्यान आकर्षण, हाईकमांड का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि जो हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो, आपका कर्जा माफ़ी हो, जिसके लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा था, उसको हम 1.25 साल हुआ है हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी मैं ये सवाल जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि हम 3 लोगों की या हमारे साथियों की क्या ऐसी गलती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने बर्खास्त किया है अब मंत्रिमंडल से। मुझे चिंता नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने की, बल्कि और अच्छी ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा जनता में रह कर के। लेकिन जिस जनता ने मुझे को चुनकर भेजा है या राजस्थान की जनता ने हमारी पार्टी को चुनकर भेजा है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी पर क्या जवाब है।